अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। हुकूमत ने 7,330 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। वफाकी बजट का हजम 14,460 अरब रुपए। तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज। कम अज कम पेंशन 10 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए। महंगाई 21% रहने की तवक्को। मईशत में बेहतरी की सिमत के बावजूद अभी भी मईशत को हम सबको पता है कि काफी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात के मद्देनजर हमने अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है। 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत का मुआशी गाड़ी की रफ्तार तेज करने का प्लान। आइंदा माली साल के लिए मुल्की तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। दरामदी खाद के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रूरी कर्ज के लिए 10 अरब। छोटे किसानों को कम माकब पर कर्जों के लिए 10 अरब मुख्तस कर दिए गए। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी $6 अरब एलोकेट किए जा रहे हैं। हुकूमत का सनती शोबे को दोबारा ट्रैक पर लाने का मिशन। आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सोलर पैनल मटेरियल पर तमाम ड्यूटीज खत्म कर दी गई। डायपर सस्ते, कंप्यूटर्स, एसी, एलईडी टीवी, डीसी फैन, स्कैनर के दाम कम होंगे। फाटा और पाटा को मजीद 1 साल टैक्स छूट की सिफारिश। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों का भी सैलाब। डब्बे के दूध पर 9% जनरल सेल्स टैक्स आयद। होटल्स, मोटल्स, गेस्ट हाउसेस, फार्म हाउसेस, क्लब्स पर 15% टैक्सेस। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे। आईटी सर्विसेज पर भी 5% महसूलात आयद। नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद यह है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फायदा उठाएं। लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है, उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्सों की तलवार चल गई। क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर 10% टैक्स आयद। 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए गैर मुल्की अदायगियों पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब। मुल्क की दफा के लिए इसमें 18 से 4 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली, गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर। दिफाई बजट के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के लिए 82 अरब। सेहत के लिए 26 अरब रुपए रख दिए गए। वफाक का तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए। मुल्क का मजमूई तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए की तजवीज। FPR महसूलात में सूबों का हिस्सा 4129 अरब रुपए होगा। कराची साफ पानी मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए रख दिए। हुकूमत ने सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई को हदफ बना लिया।
भाषा डैम के लिए 20 अरब रुपए रखे जाएंगे। दासू पावर प्लांट के लिए 6 अरब रुपए फराहमी की तजवीज। इसकी किनारी, कोहाला और माहाल हाइड्रो प्लांट से बिजली तरसील के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। NTDC के मौजूदा ग्रिड स्टेशन की इस्तेदाद में बेहतरी के लिए 5 अरब रुपए की तजवीज। आइंदा बजट में बिजली गैस समेत 1074 अरब रुपए सब्सिडीज के लिए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 35 अरब रुपए रख दिए गए। मुस्तहिक अफराद के लिए आटे, चावल, चीनी और घी पर खुसूसी सब्सिडी होगी। बजट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी बम्पर ऑफर। $1 लाख मुंतकिल करने पर ज़राए आमदन पूछने की छूट। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी पर 2% टैक्स मुराद की तजवीज़। प्यार के लफ्जी ड्रोन ने गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी को टारगेट किया। बजट तकरीर के आगाज पर गरज बरस बोले, साबिक हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने का काम किया। IMF मुआहदे से रूगर्दानी की, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया और साजिशी अनासिर बेनकाब हुए। अपने तमाम तर मामलात नई हुकूमत पर डाले। बदउनवानी और अनाह परस्ती की वजह से मुआशी मुश्किलात हैं। जो IMF की शराइत थी, एडिशनल यानी जो गैप था, उनके मुताबिक उसमें ये $3 अरब की हमारी बहुत इस आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद। पिछले साल जो फ्लड्स आए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। तकरीबन $30 अरब का हमें माशी नुकसान हुआ। इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। IMF की तमाम शराइत को मिनवन तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा इक़्तिदार संभाला तो पहला इम्तिहान IMF मुआहिदा था। गुज़श्ता हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। हालिया सैलाब ने मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया। दोस्त ममालिक ने हमसे बहुत ताउन किया। बहुत सलामियां इकट्ठी कर ली, अब हुकूमत को भी सलामी दो। शादी के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर, सर पर सेहरा सजाने से पहले टैक्स अदायगी का जहन बना ले। तकरीब पर 15% टैक्स सरकार को देना होगा। गैर मुल्की मुलाजमीन की 2 लाख तनख्वाह पर विद होल्डिंग टैक्स आयद। बजट से पहले स्टॉक मार्केट में वारे न्यारे 100 इंडेक्स में 217 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 29 अरब रुपए कमा लिए। सोने की कीमत में 2300 रुपए फी तोला इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा, 286 रुपए 93 पैसे का हो गया। नए माली साल 2023 और 24 का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में 78 अरब रुपए का इजाफा किया गया। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए का मंसूबा भी शामिल। बल्दियाती इदारों की ग्रांट 6 अरब रुपए बढ़ाई जाएगी। सेहत के लिए 20 अरब, तालीम के लिए 34 अरब और ज़राअत के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ की तरीन की पार्टी से मुमकिन इत्तेहाद पर वजाहत, कहा नई सियासी जमात में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो उससे बात की जा सकती है। जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है। शाह महमूद कुरैशी का खानदान अमलियत पसंद है। PTI पर पाबंदी ना लगी तो उसी से मुकाबला होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मुस्तहकम करने का मिशन। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय पा गए। साबिक वज़ीर दिफा हम ख्याल साथियों के साथ पार्टी का हिस्सा बनेंगे। परवेज खटक को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन की आज रात
बरतानिया रवानगी मतवक्के। बड़ी अदालत लग गई, 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, उस वक्त ये मामला आपकी इस्तदा पर डीलिंक किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। उस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा कि इसको साथ सुने? आपने 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत नहीं की। सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और इसके बाद खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, जिस इलाके में आलूदगी हुई वहां के माहौलियाती अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत की स्कूल्स और कॉलेजेस में दरख्त लगाने के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। समंदरी तूफान ने अपना रुख पाकिस्तानी साहिली इलाकों की तरफ मोड़ लिया। बायपरजाय कराची के जुनूब से 1120 किलोमीटर दूर। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है तूफान शिमाल और शिमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहा है। भारत के साहिली इलाके भी लपेट में आ सकते हैं।